नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मेरा बूथ सबसे मजबूत की अपार सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है एक नया स्लोगन, मेरा बूथ सबसे मजबूत। जी हां, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूं उस बूथ की जिसने पूरा देश हिला के रखा हुआ है। अगर आप मूतने जा रहे हैं लेकिन जगह गलत चुन ली है तो उससे सिस्टम भी हिलाया जा सकता है। ऐसा एक बड़ा उदाहरण इस देश के सबसे होनहार भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रवेश शुक्ला ने इस देश को दिखा दिया कि अगर मूतने का तरीका और मूतने की जगह अगर आपने सही तरीके से चुना है तो इस देश के पूरे सिस्टम को आप हिला सकते हैं। भले उस मूत के कारण पूरे इंसानियत के मुंह पर कालिख फूट जाए, इंसानियत शर्मसार हो जाए, मानवता भी माँ और बहन की गालियां देने लगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जिस पार्टी के कार्यकर्ता है वहां पर शर्म और लज्जा की तो कोई जगह ही नहीं है। तो भाई साहब, प्रवेश शुक्ला जैसा ये नराधम कैसे पीछे रह सकता है? ऊपर से मामा मुख्यमंत्री है, कोई इनका कौन सा खाट का बाल उखाड़ ही लेगा। भांजे को पूरा यकीन था, वो चाहे किसी के ऊपर मूते चाहे शौचालय में मूते, उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। प्रवेश शुक्ला केवल उस आदिवासी के चेहरे पर नहीं मूत रहा था, वो मूत रहा था इस विश्व गुरु भारत के जनता के गरीबी के ऊपर। वो मूत रहा था भारत के नए चेहरे के ऊपर, जिसको पूरे विश्व के सामने प्रवेश शुक्ला नाम का एक कुत्ता लाकर खड़ा कर देता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पर आकर ये बातें लिखी कि विनय दुबे भाई, प्रवेश शुक्ला तो तुम्हारी जात और बिरादर का है, इस पर अब आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वरना विनय दुबे भी अपनी मूंछ से इस प्रवेश शुक्ला को डुबाने में थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने वही काम किया है जो मानवता को शर्मसार करता है। आज बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बुलडोजर के दुरुपयोग को लेकर ज्ञान खोद रहे थे। ज्ञान उस समय कहां चला जाता था जब यही बुलडोजर किसी मुसलमान के घर पर पहुंच जाता था और ईंट उखाड़ कर फेंक देता था। उस समय बुलडोजर बाबा की जिंदाबाद के नारे लगते थे, खुशियां मनाई जाती थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाता था कि आज अब्दुल की नट टाइट कर दी गई है। लेकिन अगर ये जरा सा बुलडोजर प्रवेश शुक्ला के आंगन पहुंच जाए तो इन भारतीय जनता पार्टियों को इसका दुरुपयोग लगने लगता है। इनको समझ में आने लगता है कि न्याय प्रक्रियाएं हैं, कानून है, पुलिस है, संविधान है। अचानक से अपने घर पर बुलडोजर चलते देख इन्हें संविधान की याद आती है। लेकिन यही अगर परवेज खान होता या शेख होता तो ये मूतने का जो बदला था इसके पूरे खानदान से लेते और तब भी ये चैन से नहीं बैठते। तमाम देश के कट्टर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाती अगर ये मूतने वाला परवेज खान होता। वो तो शुक्र मनाइए, भगवान का लाख शुक्र है कि ये प्रवेश शुक्ला था, अन्यथा अभी तक देश जल रहा होता। कुछ हिंदूवादी संगठन और उसके कार्यकर्ता ये जरूर कहते कि थूक जिहाद के बाद अब पेश है नया जिहाद, जिसे आप मूत जिहाद कहेंगे। लेकिन प्रवेश शुक्ला ने इस पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मुसलमान नए नए तरीके से जिहाद करने का तरीका खोजता है, लेकिन ब्राह्मण समाज का एक सुपुत्र जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, उनसे 10 कदम आगे जाकर एक आदिवासी बुजुर्ग इंसान जो गरीबी हालात में था, बेबस था, उसके चेहरे पर मूत कर अपने आप को बहुत गर्वान्वित और कट्टर हिंदुत्व का एक चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ये देश संविधान से चलता है। यही कारण था कि आज बुलडोजर उनके घर तक पहुंचा। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हुआ, लेकिन मेरी कोई भी संवेदनाएं न प्रवेश शुक्ला के साथ न उसके परिवार के साथ हैं, क्योंकि आज तक इस देश के अंदर न्यायपालिका, कानून, पुलिस, आईपीसी सबको बगल कर अब न्याय बुलडोजर से किया जा रहा है। तो आज अगर खुद का घर टूट रहा है तो पीड़ा किस चीज़ की है? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप चाहे जो नंगा नाच करिए, लेकिन कम से कम वो नंगा नाच मत करिए कि आपके परिवार को, आपके माँ को, आपकी दादी को रोना पड़े। आज जिस तरह से प्रवेश शुक्ला की माताजी, उनकी दादी हाथ जोड़कर मीडिया कर कैमरे के सामने भीख मांग रही थी, इससे प्रवेश शुक्ला का तो जो सीना था वो 56 इंच का हो ही गया होगा। शायद इसी दिन के लिए वो नेतागिरी कर ही रहे थे कि ऐसा कोई मौका मिल जाता, वो बड़े स्टार हो जाते, और आज वाकई देश ने उन्हें स्टार बना दिया। लोग अपने अच्छे कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन प्रवेश शुक्ला वो कुत्ता है जो अपनी ऐसी हरकत के लिए हमेशा से जाना जाएगा जिसे मध्य प्रदेश का मूत कांड कहेंगे। और इसमें भीख मांगते हुए इनके पिताजी, इनकी माता और इनकी दादी को हमेशा याद रखा जाएगा और भविष्य में उदाहरण के तौर पर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि भैया ऐसा कोई काम मत करो कि आपके परिवार को हाथ जोड़कर भीख मांगना पड़े। मैं
मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करता हूं कि उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए, भले दिखावटी ही त्वरित कार्रवाई की, लेकिन किया तो सही। नहीं उनका घर तोड़ा, कम से कम बगीचे का एक पेड़ तो उखाड़े, एक पतरे की जो सीमेंट का पतरा था कम से कम वो तोड़कर कुछ तो खाना पूर्ति की। अगर यही कोई मुसलमान होता तब मामा जी का तेवर देखना था। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनके तेवर देखने थे। ईंट से ईंट बजा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये सब केवल मुसलमानों के लिए है। अगर आपके नाम के आगे शुक्ला, दुबे, पांडे, मिश्रा ये जुड़े हैं तो आप घबराइएगा नहीं। आप चाहे इंसानियत के चेहरे पर मूत लीजिए, किसी आदिवासी के चेहरे पर मूत लीजिए या किसी भी धर्म के चेहरे पर मूत लीजिए, आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। घर में 2-4 पेड़ जरूर लगाइएगा, क्योंकि सरकार को कार्रवाई दिखाने के नाम पर आपके जो बगीचे का पेड़ है वो उखाड़ के वो अपनी पीठ जरूर थपथपाएंगे कि हमने समय रहते त्वरित कार्रवाई की। करंट की तेजी के साथ दौड़ते हुए बुलडोजर गया और प्रवेश शुक्ला के आंगन का एक पेड़ उखाड़कर हमने उसे कठोर से कठोरतम सजा दे दी। ये उस देश का मैं दृश्य बता रहा हूं जहां पर जात और धर्म के नाम पर अपराधी नहीं देखे जाते, लेकिन प्रवेश की जगह परवेज हो जाए तो माहौल बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी को वो मौका मिल जाता है जिसमें वो अपना विधवा आलाप करना शुरू कर देती है। बहुत सारे संगठनों के पेट में दर्द होने लगता है, सड़क पर उतरकर तांडव करेंगे, तलवारें लहराई जाएंगी, नारे लगाए जाएंगे, लेकिन ये सारा चीज इस बार मौका नहीं मिला क्योंकि परवेज नहीं था, प्रवेश था। लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो दब गई। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये हमारे इंसानियत और संविधान के हिसाब से सबसे बेहतरीन खबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बुरी खबर है। खास तौर पर उस संगठन के लिए जो खुलेआम हिंसा करने के लिए, कत्लेआम करने के लिए तलवारें लहराकर किसी एक धर्म विशेष के प्रार्थना स्थल के बाहर मुजरा करते हुए दिखाई देते होंगे, उनके लिए ये खबर बहुत मायने रखती है। क्योंकि ये खबर जुड़ी है आज से कुछ साल पहले की झारखंड की एक घटना को लेकर, जिसे आप तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं। मैं जानता हूं ये नाम को आप भूल चुके होंगे। कुछ यादें ताज़ा करने के लिए मैं अगर उदाहरण दूं तो तबरेज अंसारी नाम के एक लड़के को एक पेड़ से बांधकर झारखंड में कुछ कुत्तों ने घेर कर पीट पीट कर मार डाला था। वो सोच रहे थे कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की संविधान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, ये दल वो दल, ये संगठन वो संगठन, तमाम लोग उनके साथ हैं और मुसलमान को मारकर उन्होंने वीरता का काम किया है। लेकिन वो भूल गए थे कि ये देश संविधान से चलता है। आज उन तमाम तबरेज अंसारी के हत्यारों को धारा 304 के तहत दोषी करार दिया गया और 10 साल की कठोरतम सजा दी गई। इसके साथ में कुछ लोगों को, कुछ अपराधी उसमें थे जिसको 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अगर इनके नाम मैं आपको बताना चाहूं ताकि आपको एहसास हो, आप भले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, भले भारतीय जनता पार्टी आपको करीजे में बिठा के रखती होगी, लेकिन जब संविधान का चाबुक चलता है तो अच्छे अच्छे रोड लोग सड़क पर भीख मांगते नजर आते हैं। जैसे ये कुछ भोसड़ी वाले, आज इनको कोर्ट ने 10 साल की कठोरतम सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इन भोसड़ी वालों का अगर नाम मैं आपको बताऊं तो आप ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होइएगा, क्योंकि इनके नाम से ज़्यादा आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये तमाम जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। ये इंसानियत को कलंकित करने वाला एक साधारण से लड़के को पेड़ में बांधकर, सोचिए हाथ पैर बांधकर 50 लोगों की भीड़ ने क्रूरता के साथ उसे मारा और अपने आप को ये वीर और शेर कट्टर कहते हैं। उनके कुछ नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो नाम है भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद्र महाली और महेश महाली। अब मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम इन जो आरोपियों हैं उनके परिवार वालों से, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये 10 साल की सजा से आपको बचा लेगा? एक तबरेज तो चला गया, लेकिन 10 परिवारों को वो इसकी सजा दिला गया। उसकी जान तो आप लोगों ने पेड़ में बांधकर हत्या कर ले ली, लेकिन आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण 10 साल अब जेल में आप सड़ के बिताएंगे। ये होती है संविधान की ताकत। और भविष्य में अगर आपको लगता है कि किसी मुसलमान को पकड़ के या किसी भी इंसान को पकड़ के आप गैंग बना के, गुट बना के, पीट के निकल जाएंगे, हत्या कर देंगे, आपका भी हालत इसी कुत्तों जैसा होना है, ये लिख कर ले लीजिएगा। अगर कोई गलतफहमी आपके दिमाग में पल रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा या क्या ही उखाड़ लेगा,
तो प्रवेश शुक्ला का घर टूटता हुआ देख लीजिएगा। रासुका जैसी गंभीर धाराओं में उसको गिरफ्तार करके जेल में ठूसा गया है। एक मूतने के कारण भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता, उसको पूरे देश ने, सोशल मीडिया की ताकत ने कुत्ता बना दिया है। तो तुम्हारा अगर किसी की हत्या भी कर दोगे तो ये सोच लोगे कि बच जाओगे, तो इस गलत फहमी को कल सुबह उठते ही मूत कर बहा दीजिएगा। क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलता है। अभी हम जैसे लोग जिंदा हैं, कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए न्यायालय में ले जाकर आपको नहीं कुत्ता बनाए, तो हम लोग भी सच्चे भारतीय नहीं हैं। ये बात याद रखिएगा। और जो अभी ताज़ा घटना हुई है बिहार के सारण में, जहरुद्दीन नाम के एक इंसान की, जो कि 55 साल का लॉरी चलाता था, उसको भी घेर कर जलालपुर थाना के सामने कुछ लोगों ने मार दिया। इसी गलत फहमी में कि तबरेज अंसारी को मार दिया तो हमारा क्या ही बिगड़ गया, तो जहरुद्दीन को भी मार देंगे तो हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दावे के साथ लिख के देता हूं, उन तमाम जहरुद्दीन को मारने वाले कुत्तों को मैं बताना चाहता हूं, उनके परिवार को बताना चाहता हूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अब ना जो जेल में सड़नी है। कोई माइका लाल ने इस धरती पर जन्म नहीं दिया जो इन कुत्तों को, जिन्होंने घेर कर एक लंगड़े इंसान को, जो 55 साल का बुजुर्ग था, अपनी रोजी रोटी के लिए अपना काम कर रहा था, उसको घेर कर कुत्तों जैसा रात के अंधेरे में मारने वाले ये साले डरपोक भड़वे, इनकी तो पूरी जिंदगी जेल में नहीं सड़ाई हम लोगों ने, तो हम एक बाप की औलाद नहीं है। और रही बात जहरुद्दीन, जो कि एक 55 साल के बुजुर्ग थे, सारण में हड्डियों से भरी एक गाड़ी को ले जा रहे थे, जिसकी परमिशन सरकारों ने दे रखी है। जो हड्डियां ले जाई जा रही थी वो दरअसल दवाओं में काम आती है, जिससे कितनी ही जिंदगियां बचाई जा सकती है। उन तमाम जिंदगियों को बचाने में अपना कार्य कर्तव्य करते हुए जहरुद्दीन नाम के 55 साल के एक इंसान को ये कुत्ते घेर कर रात के अंधेरे में मार देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझते हैं। उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, कानूनी तौर पर संविधान के दायरे में रहते हुए तुमको कुत्ता नहीं बनाया तो हम भारतीय नहीं, ये चीज़ लिख के ले लीजिएगा। आपको एहसास होगा कि इस देश में मॉब लिंचिंग करने के बाद जो परिवार आज, जो तबरेज अंसारी के परिवार, जो आरोपी हैं, उनके परिवार आज कुत्ते के जैसे रो रहे हैं। जब उनके घर का जो मेन सदस्य है वो आज जेल में रहेगा और 10 साल तक सड़ेगा। 10 साल बाद जब आएगा तो देखेगा उसका जो बच्चा 5 साल का था वो 15 साल का है। एक बच्चे का बढ़ता हुआ बचपना वो नहीं देख पाएगा, अपनी पत्नी को नहीं देख पाएगा, अपनी माँ को नहीं देख पाएगा। ये सब छोड़ दीजिए, अपनी खुद की ज़िंदगी को वो तबाह होते उस जेल में देखेगा, क्योंकि जेल का एक दिन एक महीने के बराबर होता है। ये चीज़ उसका एहसास उनको होगा। ये अपने आप को कोसेंगे कि क्यों उन्होंने तबरेज अंसारी को बांधा और मारा। आज भारतीय जनता पार्टी तो वोट लेके सत्ता में बैठी है। आज परवेज अंसारी का जो बाप है वो रो रहा है, उसकी माँ भीख मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक आज भी एसी में सोएंगे, लेकिन अब ये जिंदगी भर प्रवेश शुक्ला जैसा इंसान जेल में सड़ेगा। तबरेज अंसारी के ये जो आरोपी कुत्ते हैं ये जेल में सड़ेंगे। ये है ताकत संविधान की। और रही बात जहरुद्दीन के मामले में, मैं बहुत जल्द बिहार जा रहा हूँ, उनके परिवार को मिलूंगा और अपनी तरफ से जो भी मदद है, चाहे वो कानूनी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, जहरुद्दीन के परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। आज मेरी दोपहर में वहाँ के स्थानिक लोगों से बात हुई है। ये पता चला है कि जहरुद्दीन का जो बेटे हैं वो विदेश में काम करते हैं, वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी कर कर कैसे अपना घर का पेट पालन और पोषण करते थे। जहरुद्दीन की, जो कि 55 साल के थे, उनकी माता आज भी जिंदा है। एक बुजुर्ग माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया गया। लाश इस हालत में थी कि दफनाते समय वहाँ पर खड़े सारे लोगों की रूह कांप गई। ये हालत करने वाले उन तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन बेटियों के आंखों से निकलने वाले आंसू के हर एक कतरे का बदला कानूनी तौर पर लिया जाएगा। उनकी जो बेटियां थी उनकी शादी वो कर चुके थे। केवल बूढ़ी माँ अपने आप और अपनी पत्नी को संभालने के लिए वो इस तरह से ड्राइवरी का काम करते थे। वो भी दवाई बनाने जैसे इंसानियत वाले काम में वो अपनी दिनचर्या को लगाते थे। उसके बावजूद भी कुछ नफरतबाज लोगों को ये दिखाई नहीं दिया। एक बुजुर्ग इंसान जो पैर से लंगड़ा था, भाग नहीं सकता था, उसको हज़ारों सैकड़ों की लोगों की भीड़ ने मिलकर मार पीट कर कर उसे मार दिया। उसके सर को फोड़कर सड़क पर खून खून कर दिया और ये सोच रहे थे कि ये बच जाएंगे। अब आपके पीछे कानून है, संविधान है, पुलिस है, और मैं देखता हूँ कौन ऐसा माइका लाल जना है, कौन सी माँ ने ऐसा बच्चा कोख से पैदा किया है जिसकी छाती का दूध पीकर इन आरोपियों को ये निकाल सके। मैं देखता हूँ कैसे इन कुत्तों को भारत में अंदर खुली सांस में हवा ये ले पाएंगे। कानूनी तौर पर जितनी भी कठोरतम सजा होगी, जहरुद्दीन के जो आरोपी हैं उनको किया जाएगा। हम तमाम लोगों की अब जिम्मेदारी है कि घर में बैठी इस बूढ़ी माँ, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और इनके बेटों के लिए अब हम सबको आगे आना है।
मैं अपनी तरफ से इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूं। मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य से अभी तक बात नहीं हुई है। स्थानिक लोगों के हिसाब से जो जानकारी मिली है, हम सबको आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए। अगर जहरुद्दीन, जो कि सारण में हड्डी ले जाते समय एक ड्राइवर को जलालपुर पुलिस स्टेशन के सामने घेर कर कुछ जिन लोगों ने मारा है, वो गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं तो चल रही हैं, लेकिन अब इस घर में उस बूढ़ी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उस पत्नी का, जो अपने पति के इंतज़ार में दरवाजे पे बैठी थी, अब उसके आंखों के सामने उसका पति कभी नहीं आ पाएगा। इस पूरे परिस्थिति में एक 55 साल एक बूढ़ी माँ के जो पूरी ज़िंदगी है वो तबाह कर चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस परिवार को आगे आकर मदद किया जाए। मैं अपनी तरफ से जो भी मुमकिन मदद है वो करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द, अगले 2 ही 3 दिनों के अंदर मैं बिहार यात्रा पे जाऊँगा और जहरुद्दीन के परिवार के उनके घर पर जाकर अपनी शोक संवेदनाएं दूंगा, और जो भी मदद मैं करना चाहता हूं मेरी तरफ से वो गुप्त मदद मैं उनको करूंगा। अगर आप भी इस परिवार को मदद करना चाहते हैं, कुछ आर्थिक तौर पर अगर आप अपने दिल में रखते हैं कि इस बुज़ुर्ग माँ के लिए, इस बेवा पत्नी के लिए, अगर आप इंसानियत को मानते हैं और मानवता में यकीन रखते हैं, तो उस बूढ़ी माँ के आंखों में ज़रा देखिएगा, जो अपने बेटे के इंतकाल के बाद बेबस होकर बैठी हुई है न्याय के लिए। उस पत्नी से पूछिएगा जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। इन तमाम लोगों के लिए अब हम सबको आगे आकर इस परिवार को मदद करना है। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर इस जहरुद्दीन के परिवार को मदद करना चाहते हैं, जिसकी मॉब लिंचिंग सारण में और बिहार में कर दी गई है, तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर आप दिन के जो भी खर्चे, आपके बेफालतू का खर्चे हैं, उसको रोक कर इस परिवार को आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये QR कोड जो है स्कैन करके इस पर भी आप मदद भेज सकते हैं। नाम दिखाएगा विनय दुबे। मैं बहुत सारे मेरे YouTube चैनल के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो लगाते हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आज तक बहुत सारे YouTube चैनल हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस लगाई। मैं चाहता हूं कि आप भी कमाएं, आप आगे बढ़ें, आपका चैनल ग्रो करें। लेकिन जब भी आप इस तरह की किसी मदद की वीडियो लगाते हैं तो कृपया आप क्रॉप ना किया करें, वीडियो को छोटा करके ना दिखाया करें, क्योंकि आपके व्यू के चक्कर में, केवल आपको अपने चैनल के चक्कर में आप उस परिवार को मदद नहीं कर पाते हैं जिसके लिए वो वीडियो बनाया जाता है। अगर आप सही में इंसानियत डालते हैं, सही में अगर आपके अंदर मानवता होगी, तो कृपया करके आप वीडियो डालें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज तक ना मैंने किसी चैनल पर कॉपीराइट दी है, ना स्ट्राइक किया है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इस तरह की जो वीडियो होती हैं उसे साबुत जैसा है वैसा ही डालिए। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कभी भी आपको कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं आएगी, ये मेरा शब्द है। लेकिन कृपया करके जब भी इस तरह की कोई वीडियो होती है, उसमें केवल व्यू पाने के लिए आप वीडियो को ना डालें, उस इंसान को मदद भी पहुंचे, वो भी कोशिश आप करें। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आशा है जहरुद्दीन के परिवार के लिए हम एक मदद के तौर पर, इंसानियत के तौर पर जो भी मुमकिन होगा वो प्रयास ज़रूर करेंगे। अगली वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।